तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पुनः आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं संडे मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की श्रृंखला में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 186, जो कि डिजाइन था आईबीपीएस पीओ के लेटेस्ट पैटर्न पर, है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास चीजें थी इसमें, मॉक टेस्ट में क्या कैसे सारी चीजों को टैकल करना था, सारी चीजों पर एक डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही हमारे सामने जो सेक्शन खुल के आता है वो था रीजनिंग एबिलिटी का, है ना। सबसे पहला ही सेक्शन था किसका? रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन था सबसे पहले। ठीक, आओ, और सबसे पहले ही हमारे सामने खुल के आ गया है क्या? एक पजल का क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रही है ये पजल, समझते हैं इसकी भावनाओं को। कह रहा है 10% है ना। कितने परसेंट है मेरे भाई? तो 10%। ठीक है, अच्छी बात है। 10% है, उन 10% के नाम दे दिए गए हैं। और ये 10% क्या करते हैं? इंटरव्यू अटेंड करते हैं 8 और 13 तारीख को, और अलग अलग महीनों में ये इंटरव्यू अटेंड करते हैं, पर सेम ऑर्डर में हो जरूरी नहीं है। कह रहा है नॉट मोर देन 1 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू ऑन दी सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। एक दिन में एक ही व्यक्ति इंटरव्यू देता है ना। सीधी सी बात ये। आओ, तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं फटाक से, है ना। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं फटाक से। 10% है, 10% को रखना है। ठीक है, आ जाओ। 1, 2, 3 और ये हो गया 4, है ना। 10% को रखना है हमको। आ जाओ। ठीक, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, कितने लोग हैं हमारे पास? तो टोटल 10 लोग, है ना। ये हमने एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, कौन कौन से महीने अब बताओ जरा मुझे। तो महीनों में भैया अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अप्रैल है, मई है, ठीक है, जून है, जुलाई है और अगस्त है। मैं अगर देखूं तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। कौन कौन सी डेट थी? तो 8 और 13 थी, है ना। 8, 13, 8, 13, 8, 13, 8, 13, 8 और 13। ठीक है, चल आओ बनाते हैं आगे का सवाल, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चल समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ओ अटेंड द इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर टी, हु अटेंड इंटरव्यू इन द मंथ हैविंग 30 नंबर ऑफ डेज। ठीक, ओ जो है, ओ जो है कौन? ओ, वो तुरंत पहले इंटरव्यू अटेंड करता है। किससे तुरंत पहले करता है? तो टी से। वो जो है वो टी के तुरंत पहले इंटरव्यू अटेंड करता है। कह रहा हु मतलब किसकी बात कर रहा था? टी की। टी कब करता है? तो उस महीने में करता है जिसमें दिनों की संख्या कितनी है? 30। मतलब कि टी को मैं या तो जून में रख सकता हूं या तो अप्रैल में रख सकता हूं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा ओनली 4% अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन टी एंड एस एज वेल एज बिटवीन ओ एंड पी। कह रहा है टी और एस के बीच में कितने लोग इंटरव्यू अटेंड करते हैं? तो 1, 2, 3, 4। टी और एस के बीच में कितने लोग करते हैं? 4 लोग इंटरव्यू अटेंड करते हैं। टी और एस के बीच में कितने लोग इंटरव्यू अटेंड करते हैं? 4 लोग इंटरव्यू अटेंड करते हैं। और लिखा है एज वेल एज ओ एंड पी, और उतने ही लोग मतलब 4 ही लोग किसके किसके बीच में भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं? ओ और पी के बीच में। ठीक है, कह रहा है आर अटेंड 2% बिफोर पी। आर जो है वो पी से क्या करता है? 2% पहले इंटरव्यू अटेंड करता है। अगर देखा जाए तो मैं इसको 3 संभावनाओं के साथ यहां से स्टार्ट कर सकता हूं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है, और करना भी चाहिए क्योंकि डेटा एक दूसरे से लिंक अप है। ठीक, देखो कैसे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं कैसे करूं। ठीक, देख, सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने भाई टी को रखा। टी को सबसे पहले मैंने कहाँ रखा? तो टी को एक बार मैं यहाँ रख सकता हूँ, इस यहाँ तो रख नहीं सकता 8 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट ऊपर ओ को रखना है। एक तो ये संभावना हो गई। दूसरी संभावना में मैंने टी को यहाँ पर रखा और ओ को यहाँ रख दिया।
तीसरी संभावना में टी यहाँ पर और ओ यहाँ पर हो गया। अब बोला क्या था, टी और एस के बीच में कितने हैं, 3 4, तो भैया 1 2 3 और ये 4, एस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और पी और ओ के बीच में भी 4 है, तो पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। पी को 2 छोड़ के ऊपर कौन है, आर, तो आर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो टी और पी के बीच, टी और एस के बीच 4% ऊपर तो कर नहीं सकता, नीचे ही करना पड़ेगा, तो एस यहाँ पर आया, पी यहाँ पर आया, इसको एक छोड़ के ऊपर कौन आ गया, आर। यहाँ पर देखा जाए तो टी के नीचे 4% टी और एस के बीच में नहीं आएंगे, तो एस को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ, और ओ और पी के बीच में 4%, तो पी को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक, चल अब कह रहा था पी को एक छोड़ के ऊपर कौन है, आर है। इस तरीके की कुछ बात हमसे कही गई है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन अटेंड इंटरव्यू बिफोर आर इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर यू। आर के पहले जो इंटरव्यू अटेंड करते हैं वो एक कम है। देखो आर के पहले कितने हैं, 3, तो 4 लोग किसके बाद होंगे, यू के बाद होंगे, तो 1 2 3 4, इसमें तो यू को रख नहीं सकते, बात क्या है, गलत। आर के पहले 1 2 3 4 5 6, 6 लोग करते हैं, मतलब 7 लोग यू के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7, यू कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यू जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। आगे कह रहा है आर के पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 8 लोग किसके बाद होने चाहिए, 8 लोग यू के बाद, तो 8 यू कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एन अटेंड द इंटरव्यू बिफोर एल ऑन द सेम डेट इन द कंसेक्यूटिव मंथ। कह रहा है एन जो है एल के पहले इंटरव्यू अटेंड करता है, एन जो है वो एल के पहले इंटरव्यू अटेंड करता है, और दोनों कब करते हैं, सेम डेट को, कब करते हैं, डेट को, ठीक है, सेम डेट को करते हैं, और कॉन्सेक्यूटिव मंथ में करते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो जगह कहां पर खाली है, देखूं अगर मैं, मान लीजिए मैं एल को 13 जुलाई को रख देता हूं, तो एन को 13 जून को रख दूंगा, ठीक है, इसके अलावा और कहीं इसमें जगह नहीं है, तो एन को मैंने यहां रखा और एल को यहां पर रख दिया। आगे अगर मैं देखूं तो 8 अगस्त को मैं एल को रख सकता हूं, और एन को कब रख सकता हूं, 8 जुलाई को रख सकता हूं। 8 जुलाई को अगर एल को रखता हूं तो ऊपर 8 जून में नहीं रख पाऊंगा, और ऊपर तो जगह ही नहीं है, तो इसमें भी एक ही जगह बचेगी, एन को यहां रख देंगे और एल को यहां पर रख देंगे। आगे क्या बोल रहा है, एम अटेंड इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर क्यू। एम जो है क्यू के तुरंत पहले इंटरव्यू अटेंड करता है, तो ठीक है, एम कहां करेगा, यहां पर, और क्यू यहां पर आ जाएगा, एम यहां पर करेगा और क्यू यहां पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा था, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर यू, बट मतलब पहला पर्सन, पहला पर्सन एम, एम जो है यू के तुरंत बाद नहीं है भैया, इस वाली संभावना में तो एम जो है वो यू के तुरंत बाद है, तो ये वाली बात तो क्या होगी, गलत, और ये वाली बात क्या हो गई, 100% सही हो गई। इस तरीके से इस पजल को आप आसानी से बना सकते हैं। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड इंटरव्यू ऑन 8 जून। 8 जून को कौन इंटरव्यू अटेंड करता है, तो टी करता है भैया, टी का मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बाकी के इसके जो सवाल बचे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला सेगमेंट क्या है हमारे पास, अगला सेगमेंट हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है ना, तो इसका भी सवाल जो है वो आसानी होता है, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखो और क्या दिया है। चलो अगले सेगमेंट में क्या है हमारे पास, 10 से 12 में, वाह सिलोजिज्म, बहुत मजा आएगी। आओ देखो क्या कह रहा है, बताना क्या है, सबसे पहले तो वो देख लो, तो लॉजिकली फॉलोज बताना है बाबा, क्या बताना है, लॉजिकली फॉलोज बताना है। ठीक, अब आओ देखो क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है सम टेक्सटाइल्स आर लूम, कुछ जो टेक्सटाइल है वो क्या है, लूम है। सम टेक्सटाइल आर लूम, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल लूम आर फैब्रिक, सारा का सारा जो लूम है वो किसके अंदर है, फैब्रिक के अंदर। इसके बाद क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू फैब्रिक आर कॉटन, केवल कुछ जो फैब्रिक है ना, केवल कुछ जो फैब्रिक है वो क्या है भैया, कॉटन है, मतलब सम फैब्रिक इज कॉटन बट सम फैब्रिक इज नॉट कॉटन। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है नो कॉटन इज प्लास्टिक, कोई भी कॉटन जो है वो क्या नहीं है, वो बाबा प्लास्टिक नहीं, क्या नहीं है, वो प्लास्टिक नहीं है, कोई भी कॉटन जो है वो क्या नहीं है, वो प्लास्टिक नहीं। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। आगे कह रहा है सम लूम आर प्लास्टिक, कुछ जो लूम है वो क्या है, प्लास्टिक। क्या लूम ये है, प्लास्टिक ये, इन दोनों का कोई भाग कॉमन दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो बात क्या है, सरासर
गलत है। कह रहा है नो टेक्सटाइल इज कार्बन, कोई भी टेक्सटाइल जो है वो कार्बन नहीं है। भैया मुझे टेक्सटाइल और कार्बन के बीच का नेगेटिव रिलेशन नहीं पता, तो बात क्या है, ये भी गलत। तो दोनों बातें गलत होने के कारण आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल पेंसिल्स आर कलर्ड, सारी की सारी जो पेंसिल्स हैं, सारी की सारी जो पेंसिल्स हैं वो क्या है भैया, कलर्ड है। क्या है, कलर्ड है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है देख, आगे कह रहा है कि सम कलर्ड आर क्रेयॉन, कुछ जो कलर्ड है वो क्या है, क्रेयॉन है। चलो आगे क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू क्रेयॉन्स आर पेंट, केवल कुछ जो क्रेयॉन्स हैं वो क्या है भैया, पेंट्स हैं। मतलब सम क्रेयॉन्स इज पेंट एंड सम क्रेयॉन्स इज नॉट पेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हो उस बारे में। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सम पेंट्स आर वार्निश, है ना, कुछ जो पेंट है वो क्या है, वार्निश है। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सम पेंसिल आर क्रेयॉन, कुछ जो पेंसिल है वो क्या है, क्रेयॉन। भैया पेंसिल और क्रेयॉन का कोई भी हिस्सा मुझे कॉमन नहीं पता, तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कह रहा है नो पेंसिल इज क्रेयॉन, कोई भी पेंसिल जो है वो क्रेयॉन नहीं है। तो नहीं भैया, पेंसिल और क्रेयॉन के बीच का मुझे नेगेटिव रिलेशन भी नहीं पता, तो दोनों बातें क्या हो गई, गलत। अब देखो दोनों बातें गलत हैं, दोनों में एलिमेंट्स, पेंसिल यहाँ भी, क्रेयॉन यहाँ भी और यहाँ पर भी है, तो दोनों में एलिमेंट्स भी क्या है, सेम। और सम के साथ नो का पेयर भी मिल रहा है, तो भैया आइदर और कहने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखो। कह रहा है नो स्टार्स इज मून, कोई भी स्टार जो है, कोई भी स्टार जो है वो क्या नहीं है मेरे भाई, मून नहीं है, चंदा मामा नहीं है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल मून आर सन, सारे के सारे जो मून है वो क्या है भाई, सन है। क्या है, सन। अच्छा, कह रहा है सम सन इज क्लाउड, कुछ जो सन है वो क्या है, क्लाउड है। आगे क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू क्लाउड इज स्काइज, केवल कुछ जो क्लाउड है वो क्या है भैया, स्काइज है। मतलब सम क्लाउड इज स्काई एंड सम क्लाउड इज नॉट स्काई, इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा। कह रहा है सम सन इज नॉट स्टार, सन का जो कुछ हिस्सा है वो स्टार नहीं है। तो बिल्कुल भैया सन के जितने हिस्से में मून का कब्जा है वो स्टार नहीं है, और इट्स सम पार्ट ऑफ सन, तो बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। कह रहा ऑल स्काईज आर मून, सारे के सारे जो स्काई है वो मून के अंदर है, नहीं, बात क्या है, गलत। तो पहला वाला केवल सही होने के कारण आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल देखो, कह रहा है कि भैया 10 पर्सन है, उन 10 पर्सन के नाम दे दिए गए हैं और ये लोग दो पैरेलल रो में बैठते हैं, सच दैट पर्सन ऑन रो 1 फेसेस टुवर्ड्स द अदर रो एंड वाइस वर्सा, दोनों रो के पर्सन एक दूसरे को की तरफ देख रहे हैं। मतलब एक रो के पर्सन नॉर्थ देख रहे होंगे तो एक रो के पर्सन साउथ देख रहे होंगे। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, हर पर्सन डिफरेंट कलर लाइक करता है, बहुत अच्छी बात, ठीक है देखते हैं। कह रहा ब्लैक, ब्लू, क्योन, गोल्ड, ग्रीन, ग्रे, इंडिगो, पिंक, रेड और रोज। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सारी की सारी जानकारी सेम ऑर्डर में हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो यहां पर ये नहीं बताया गया है कि कौन साउथ देख रहा है और कौन नॉर्थ देख रहा है, कौन से पर्सन उस रो में बैठे हैं जो साउथ वाली रो है और कौन से पर्सन उस रो में बैठे हैं जो नॉर्थ वाली रो में है, ये नहीं बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो मैंने आपको आपको इसके लिए एक बिंदास तरीका बताया हुआ है, आप जानते हैं सर, है ना। चलो आओ देखते हैं, पर पहले कंडीशन पढ़ ले, कंडीशन क्या कह रही है। कह रहे हैं कि ई sit at one of the extreme end and third to the left of the one who like gray color। अगर अगर किसी के थर्ड टू दी लेफ्ट की तरफ कौन बैठा है,
ई बैठा है, ग्रे कलर के ग्रे कलर के ग्रे कलर के थर्ड टू दी लेफ्ट की तरफ कौन बैठा है, ई बैठा है और किसी एंड पर बैठा है। तो अब वो एंड कौन सा ये हमें बताना है, तो वो लेफ्ट एंड हो सकता है क्या केवल, क्योंकि राइट एंड पर अगर ई बैठ गया तो उसके राइट की साइड ग्रे कलर कैसे रखेंगे हम, आया ना। मान लिया मैंने, देखो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ देखो, ये मान लेते हैं एक रो है, ठीक है, एक ये रो, इसमें 5 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब अगर मान लीजिए मैंने मान लिया कि ई कहां पर बैठा है, ई यहां पर बैठा है, ठीक। अब ई जो है वो ग्रे की थर्ड टू दी लेफ्ट की तरफ है, तो ग्रे को रखने को तो आगे जगह ही नहीं, मतलब किसी भी, चाहे वो साउथ फेसिंग रो में बैठे ई या नॉर्थ फेसिंग रो में बैठे, लेफ्ट एंड पर ही बैठेगा, राइट एंड पर तो नहीं बैठ सकता, ये तो हमें क्लियर है। अगर क्लियर है तो आओ इसको लेफ्ट एंड पर बिठाल करके मैं बनाना शुरू करता हूं। मैंने कहा ई जो होगा वो यहां पर आएगा साउथ फेसिंग रो में, मैंने मान लिया, ऐसा है क्या, नहीं, मैंने मान लिया कि आएगा, एक ही संभावना बनाऊंगा, मान लिया कि आएगा। अब जो ये ई है वो ग्रे के कहां पर है, तो थर्ड टू दी लेफ्ट की तरफ है, तो ग्रे को मैंने कहां रख दिया, देखो ध्यान से, ग्रे को मैंने रख दिया यहाँ, ग्रे को कहां रख दिया, यहाँ रख दिया। चल आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है कि हाँ, 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक ग्रे एंड आई, ग्रे कलर जो लाइक करता है उसके और आई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एक व्यक्ति बैठा, आई कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा हु मतलब किसकी बात कर रहा है, आई की, हु फेसेस द वन हु लाइक ब्लू कलर, जो आई है किसको फेस करता है भाई, जो ब्लू कलर लाइक करता है, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ। कह रहा है जी सिट एडजेसेंट टू द वन हु द वन हु, आगे क्या है देखते हैं, द वन हु लाइक ब्लू कलर, कह रहा है जी किसके एडजेसेंट बैठा है, जो ब्लू कलर लाइक करता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड, एंड मतलब किसकी बात कर रहा है, जी की, एंड अपोजिट टू द वन हु लाइक गोल्ड, और ये जो जी है वो अपोजिट है, किसके अपोजिट है, जो गोल्ड लाइक करता है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो जी यहां पर आ सकता है या तो यहां पर आ सकता है, अगर यहां पर जी आया, यहां पर जी आया, है ना, तो गोल्ड कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और यहां पर जी आया तो गोल्ड कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये दोनों चीजें हो सकती है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द वन हु लाइक रोज इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक गोल्ड एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, कह रहा है जो गोल्ड लाइक करता है ना उसका इमीडिएट नेबर कौन है, जो रोज लाइक करता है, क्या लाइक करता है, रोज। अब अगर मैं गोल्ड को यहां रखूं तब भी रोज यहीं पर आएगा, और गोल्ड को यहां पर रखूं, मतलब जी को यहां रख के गोल्ड को यहां रखूं तब भी जो रोज है वो यहीं पर आएगा, तो रोज तो फिक्स है, तो रोज को रख देते हैं, क्या दिक्कत, रोज कहां पर आएगा भैया, आई लाइक करेगा रोज कलर, और ये जो रोज है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, किसके थर्ड टू द लेफ्ट है, ए के, तो ए कहां पर आ जाएगा, ए आ जाएगा यहां पर, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या दिया। कह रहा है द वन हु लाइक ग्रीन कलर एडजेसेंट टू द वन हु लाइक श्योन कलर एंड द वन हु फेसेस इट, कह रहा है जो ग्रीन कलर लाइक करता है ना वो किसका नेबर है, तो भैया सियोन कलर का नेबर है, और किसका नेबर है, तो लिखा है द वन हु फेसेस ए, जो ए को फेस करता है उसका भी नेबर है, तो ए को जो फेस कर रहा है वो व्यक्ति यहां पर आएगा, तो ग्रीन कलर कहां पर आ जाएगा, ग्रीन कलर जो है मेरे भाई वो यहां पर आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं श्योन की, तो श्योन को यहां पर भी रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं, ठीक है। देखते हैं पर आगे कहां आएगा, तो लिख लेते हैं ग्रीन और श्योन, ये दोनों कहां पर आएंगे, साथ में आएंगे, ठीक है। आगे देखो और क्या बोल रहा है, कह रहा है एच सिट फेसिंग टूवर्ड्स द वन हु लाइक श्योन कलर, एच जो है वो श्योन कलर को फेस करते हुए बैठता है, एच जो है वो श्योन कलर को फेस करते हुए बैठता है, ठीक। और आगे क्या कह रहा है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी हु फेसेस बी, और जो एच है वो इमीडिएट लेफ्ट है, एच जो है वो क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है, किससे, सी से, और सी किसको फेस करता है, बी को फेस करता है। अगर मैं इनको रखना चाहूं तो देखो श्योन को यहां रखूंगा तो एच यहां नहीं आएगा, इसका मतलब क्लियर है, श्योन कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और श्योन अगर यहां पर आया तो एच कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और एच अगर यहां पर आया मेरे भाई, तो एच जो है
वो कहाँ पर है, तो H जो है वो C के इमीडिएट लेफ्ट है, तो C यहाँ पर आ गया, और C किसको फेस करता है, B को, तो B कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। बहुत आसानी से बनता जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस जितना बोल रहा हूँ उतना कर दे रहा हूँ। ठीक, अब बोला क्या था, बोला ये था कि G जो है वो किसका नेबर है, G जो है वो ब्लू का नेबर है, तो G अभी भी यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक, देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि J sit to the immediate right of D and faces towards the one who like black color। ये जो है इमीडिएट राइट है ना, जे जो है, अच्छा जितने का काम हो गया उसको मिटा दो भैया, कोई जरूरत नहीं है अब तुम्हारी, जाओ टाटा बाय बाय, है ना। क्या बोल रहा था देखो, का भी काम हो गया, इसको ही मिटाओ, है ना, जगह वैसे भी कम है। देखो क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि जे जो है इमीडिएट राइट है, जे सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, जे बैठा है। अच्छा, एंड, एंड मतलब किसकी बात कर रहा था, जे की। जे जो है वो कहाँ फेस करता है, तो ब्लैक कलर वाले को फेस करता है। ठीक, अगर मैं देखूं तो डी के इमीडिएट राइट पर जे को रखने की जो जगह है वो एक ही तो है मेरे पास, कौन सी है, कि डी को मेरे भाई यहां रख दूं और जे को कहां रख दूं, यहां पर। और जे किसको फेस करता है, जो ब्लैक कलर को लाइक करता हो गया, आ गया। अब जी को रखने की तो एक ही जगह बची, क्या, तो भैया जी को रखने की मेरे पास एक ही जगह बची, जी कहां पर आ जाएगा, जी आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, जी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आ गया जी यहाँ पर। और जी किसको फेस करता है, जो गोल्ड लाइक करता है, तो गोल्ड वाला कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। चलो एक कोई पर्सन बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है, तो एफ कहां पर आ जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब दो कलर बचे हुए हैं तो उनके बारे में आगे जानकारी हम ले लेंगे। कह रहा है एफ फेसेस द वन हु लाइक इंडिगो, है ना, एफ जो है किसको फेस करता है, जो इंडिगो लाइक करता है, तो ए किसको लाइक करेगा भैया, इंडिगो। ठीक है, ए किसको लाइक करेगा, इंडिगो को लाइक करेगा। ठीक, आगे क्या बोल रहा है देखो, अच्छा इन लोगों का काम हो गया, इनको अलग कर दो। ठीक है, इन लोगों को अलग कर दो, ये सारे हो गए। ठीक, चल आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा बट, बट मतलब किसकी बात कर रहा है, एफ की, नाइदर फेसेस नॉर्थ नॉर लाइक आर, जो एफ है वो रेड लाइक नहीं करता, तो रेड कौन लाइक करेगा मेरे भाई, रेड जो है वो क्या लाइक करेगा, जे। अब कह रहा है एफ जो है वो नॉर्थ नहीं देखता, इसका मतलब एफ जिस रो में बैठेगा वो कहां देखेगी, साउथ देखेगी, हाँ या ना, है ना, मतलब कि जो रो नीचे वाली है ये साउथ देख रही है और ऊपर वाली कहां देख रही है, नॉर्थ देख रही है, सवाल के अकॉर्डिंग। पर हमारे अकॉर्डिंग ये वाली नॉर्थ है और वो वाली क्या है, साउथ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बने रहने दीजिए, आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही। ठीक, अब जो बचा वाला कलर है, कौन सा कलर बचा है, एक बार देख लो, है ना, कौन सा कलर, यही देख लेते हैं, इसमें लिखा हो गुलाबी बचा है, पिंक बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ है, पिंक बचा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों का क्या बना होगा वो भी बता देता हूं, देखो मैं केवल पर्सन पर्सन लिख देता हूं। ठीक, देखो कलर तो सेम ही आए होंगे, पर्सन लिख देता हूं, एफ आपका यहाँ पर आया होगा, है ना, उसके बाद यहाँ बी आया होगा, यहाँ जी आया होगा, यहाँ डी आया होगा, यहाँ जे आया होगा, उसके बाद ए यहाँ पर आया होगा, सी यहाँ पर आया होगा, एच यहाँ पर आया होगा, आई यहाँ पर आया होगा और ई यहाँ पर आया होगा, यही बनाया ना, बस इसका जस्ट अपोजिट मैंने ऊपर बना दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बातें दोनों सेम है, जो आपने बनाया है उस पर पूरा विश्वास करके चलिए। देखो दोनों से मैं आंसर लगाऊंगा और दोनों से आंसर सेम आएगा, देखना। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग लाइक रेड कलर, रेड कलर कौन लाइक करता है मेरे भाई, तो रेड कलर आई लाइक करता है, सॉरी रेड कलर जे लाइक करता है, यहाँ पर भी जे लाइक करे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसेस ए, जो ए को फेस करता है उसके और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ए को फेस करता है एफ, इसके और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं, और यहाँ पर भी सेम है कि ए को कौन फेस कर रहा है, एफ, और डी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग बैठे हैं, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लाइक्ड बाय जी, जी के द्वारा लाइक किया गया कलर कौन सा है, तो जी श्योन कलर लाइक करता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे के इसके जो सवाल है वो आप लोग एक बार करिएगा, है ना। एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से जनरली बता देता हूँ, और वो सवाल क्या है, जैसे आपसे बोला जाए कि हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड टू द राइट पे कौन है, भैया बी के थर्ड टू द राइट पे कौन है, जे, और यहाँ पर देखो बी साउथ फेसिंग है, बी के थर्ड टू द राइट पे कौन है,
तो बातें दोनों सेम है, बातों में कोई भी अंतर नहीं है, बस संभावना कम बने इसीलिए हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारे पास? तो अगला सवाल है हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक, क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट एल वॉक टूवर्ड्स ईस्ट 9 मीटर फ्रॉम जे, फ्रॉम वेयर ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर फ्रॉम एम। ठीक, चलो देखो क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो कि पॉइंट एल, यहां पर मैंने मान लिया क्या है, पॉइंट एल है, यहां से ईस्ट की तरफ चलता है, 9 मीटर चलता है, थोड़ा सा और इस तरफ बना लेते हैं, है ना, थोड़ा सा और इस तरफ बना लेते हैं, 9 मीटर चलता है, यहाँ कहीं पर पहुंचता है ना, 9 मीटर चल करके यहाँ कहीं पर पहुंचता है, स्टार्ट कहाँ से करता है, एल से, और पहुंचता कहाँ पर है, जे पर। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर, यहां से वो एक राइट टर्न लेता है, 8 मीटर चलता है और एम पर पहुंचता है, यहां से राइट टर्न लेगा, 8 मीटर चलेगा और एम पर पहुंच जाए। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है फ्रॉम देयर ही टेक अ राइट टर्न एंड ऑल्सो टर्न द सेम साइड फॉर कॉन्जिकेटिव 3 पॉइंट, है ना, क्या करता है, यहां से वो राइट टर्न लेता है और सेम साइड, सेम साइड मतलब राइट टर्न ही लेगा, कितनी बार, तो कॉन्जिकेटिव 3 बार, 3 बार लगातार, कहां कहां, तो ही वॉक 18 मीटर पॉइंट M2 के, अब यहां से राइट टर्न लेगा तो M2 के 18 मीटर चलता है, यहां कहीं पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा 18 मीटर। इसके बाद क्या करता है, फिर से राइट लेता है ना, और कहां जाता है, 10 मीटर चल करके ऊपर पहुंचता है। ठीक है, यहां से 10 मीटर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, यहां कहीं पर पहुंचेगा, यहां कहीं पर पहुंच जाएगा, 10 मीटर चल करके कहां पर पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है कि देन वॉक 3 मीटर टू रीच पॉइंट आर, अब यहां से राइट टर्न लेगा, 3 मीटर चलेगा और कहां पर पहुंचेगा, आर पर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच गया, आर पर पहुंच गया। आगे क्या बोल रहा है देखो, उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम वेयर ही वॉक 8 मीटर टू रीच एस, फिर से राइट टर्न लेगा और 8 मीटर चल के कहां पर पहुंचेगा, एस पर पहुंचेगा, तो जो 8 मीटर आएगा वो कहां पर आएगा मेरे भाई, वो यहां कहीं पर आएगा, एस पर पहुंचा 8। आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है कि देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 9 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। अब देखो 9 मीटर यहां से चलेगा, तो 9 मीटर मतलब कि यहां कहीं पर पहुंचेगा, और पहुंच कहां पर रहा है, पहुंच रहा है वो क्यू पर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वेयर ही टेक टू हिज लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पी। अब यहां से फिर से लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, 10 मीटर, ये 8 था इससे ऊपर, तो 10 मीटर यहां कहीं पर पहुंचेगा वो, और क्या करेगा, आगे देख लेते हैं। फाइनली ही टेक टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर टू रीच पॉइंट एन। अब यहां से फिर से वो 18 मीटर चल करके लेफ्ट लेकर के, यहां से 18 मीटर चल करके यहां पर कहां पहुंचेगा, एन पर पहुंचेगा, और इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट होगा, है ना। ये कौन सा पोजीशन था, तो टी। ठीक है, इस तरीके से ये जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल था, डायग्राम था, वो बन जाएगा। ठीक, आओ देखो अब क्या दिया है, इन विच डायरेक्शन एल विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर पर खड़े होके अगर हम एल की तरफ देखते हैं तो कौन से डायरेक्शन में है, तो भैया ये जो है आर यहाँ पर है, एल ये है, देख लो कौन सा डायरेक्शन है, ये तो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे के जो सवाल है वो आप लोग कर लीजिएगा, हम चलते हैं आगे की तरफ। और अगला सवाल 21 से 25, अगेन क्या कह रहा है देखो, 21 से 25 क्या कह रहा है, कह रहा है 7 बॉक्सेस है गुरु, उनके नाम दे दिया हूं, अब बताओ क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम रखा है, बैंडेज, ग्लव्स, मास्क, ऑइंटमेंट, सीजर, टैबलेट और टॉनिक। ठीक है, पर सेम ऑर्डर में हुई जरूरी नहीं है, सबसे नीचे का जो बॉक्स है उसका नंबर 1 है, और उससे ऊपर 2 है, और इस तरीके से ऊपर भी है। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा y is placed 4 boxes above with box above with tablet where the box with Caesar is placed exactly in the middle between them। कह रहा y जो है वो 4 बॉक्स अबव है, किससे अबव है, तो जिस बॉक्स में टैबलेट है उससे 4 बॉक्सेस अबव, कौन है, y। तो मैंने कहा y को यहां रख दिया, 1 2 3, ठीक है, और टैबलेट को कहां रख दिया, टैबलेट को रख दिया हमने यहां, रख दिया। चलो, टैबलेट और किसके, वाई के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है मेरे भाई, तो टैबलेट और वाई के एग्जैक्टली बिटवीन है जिसमें सीजर रखी, तो यहां पर क्या आ जाएगी, सीजर।
ठीक है, क्या आ जाएगा, सीजर। आ गया, चल आगे बोलो। क्या कह रहा है, कह रहा ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विथ सीजर एंड एक्स विच इज नॉट एट द टॉप मोस्ट। ठीक है, दो बॉक्स रखे किसके, इसके बीच में, सीजर और एक्स के बीच में। तो एक काम ये कर सकते हैं, एक्स को यहाँ रख दे और ऊपर एक बॉक्स बना दे। या एक संभावना हम ये लिख सकते हैं क्या, कि भैया यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर टैबलेट रखा है, थोड़ा सा ऊपर से बना है ना। यहाँ पर क्या रखी है, यहाँ पर टैबलेट रखी है। ठीक, अच्छा टैबलेट को एक छोड़ के यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर रखा है सीजर, रखा है। अब उसको एक छोड़ के यहाँ पर कौन रखा है भैया, वाई रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। आगे नीचे की तरफ रख लेते हैं एक्स को, तो यहाँ पर दो छोड़ के एक्स को रखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 प्लेस ऑक्यूपाई हुई है, यहाँ पर 6 प्लेस ऑक्यूपाई हुई है। कह रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो टॉनिक विच इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अवे डब्ल्यू। कह रहा है जितने बॉक्स एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर एक बॉक्स है, टॉनिक के नीचे कितने हो जाएंगे, एक हो गया। अच्छा, टॉनिक और डब्ल्यू के बीच में एक बॉक्स रखा है तो यहाँ पर डब्ल्यू आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो एक्स के ऊपर जितने उतने ही टॉनिक के नीचे आ जाएंगे। तो देखो एक चीज तो ये हो सकती है क्या, कि भैया एक पर्सन में नीचे बढ़ा दूं, टॉनिक को यहाँ पर रख दूं। या दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि एक पर्सन में यहाँ बढ़ा दूं और टॉनिक को यहाँ पर रख दूं। ठीक है, दोनों संभावनाओं में डब्ल्यू को रखने की मेरे पास जगह है। ठीक है, तो ठीक है, अभी बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चल आ जाओ। कह रहा बॉक्स जेड विथ ऑइंटमेंट इज प्लेस्ड एट एन ऑड पोजीशन। बॉक्स जेड में क्या है, ऑइंटमेंट है, और कहां पर प्लेस किया जाता है, एक ऑड पोजीशन में प्लेस किया जाता है। तो सबसे ऊपर ही आएगा यहाँ, तो है ना, इसमें है क्या, ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट ही है ना, हाँ ऑइंटमेंट है। ठीक, ठीक है। अब अगर इसमें मैं देखूं, मान लीजिए मैं एक काम ये करता हूं कि एक पर्सन में कहाँ बढ़ाता हूँ, ऊपर बढ़ाता हूँ, या एक पर्सन नीचे बढ़ाता हूँ, कहीं कहीं बढ़ा लेता हूँ, नीचे बढ़ा लेता हूँ। ठीक, तो टॉनिक कहाँ पर आ जाएगा, टॉनिक आ जाएगा। अगर टॉनिक यहाँ पर आया तो डब्लू कहाँ पर आ जाएगा, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं। देखो टॉनिक अगर यहाँ पर आया तो डब्लू कहाँ पर आ जाएगा, देखो टॉनिक को यहाँ पर रखा तो डब्लू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब बोला है क्या, तो जेड ऑइंटमेंट है और ऑड पोजीशन पर है। अगर देखा जाए तो जेड को यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ पर नहीं रख सकता, एक जगह रख सकता हूँ, है ना। और अगर एक दूसरी संभावना में लूँ क्या, तो देखना दूसरी संभावना क्या लूँ, दूसरी संभावना ये लूँ कि एक पर्सन में ऊपर बढ़ा दूँ, यहाँ पर बढ़ा दूँ। तो टॉनिक को यहाँ पर रखा और टॉनिक यहाँ पर आया तो डब्ल्यू यहाँ आ गया। अब बोल रहा है कि सीजर, तो जेड और ऑइंटमेंट यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, चल आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है वी वॉज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव विथ ग्लव्स एंड, बी जो है इमीडिएटली अबव है, किससे, ग्लव्स से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है टू बॉक्सेस बिलो यू। बी जो है इमीडिएटली अबव है ग्लव्स से, तो इसमें तो बी और ग्लव्स को रखने की जगह ही नहीं है, तो बात तो ये क्या है, गलत है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें अब काम ये करना पड़ेगा, देखो वही काम, कि अगर मैं देखू, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ बता क्या, ताकि तीन संभावनाएं ना बनाना, तीन संभावना बनाना होता ना तो अब तक खत्म कर चुका होता। ठीक, देखो सुनो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो एक पर्सन मैंने कहाँ बढ़ा लिया, नीचे बढ़ा लिया, या ऊपर, नहीं ऊपर बढ़ा लेता हूँ। टॉनिक को यहाँ रखा, ठीक है, टॉनिक को यहाँ पर रखा, टॉनिक इसी वाले को बना के देखते, अगर नहीं बना तो फिर दूसरा बना लेंगे। टॉनिक को यहाँ पर रखा, टॉनिक को यहाँ रखूंगा तो डब्लू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। डब्लू यहाँ पर आया तो जेड और ऑइंटमेंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। चल अब अगर देखा जाए तो बात किसकी कर रहे थे हम, कि बी जो है तुरंत ऊपर है, किससे, तो जिसमें ग्लव्स रखा है। तो भैया बी जो है तुरंत ऊपर है ग्लव्स से, और यू से दो बॉक्स नीचे है, तो बी यहाँ पर आ गया, ग्लव्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर हम आगे कुछ और बना के देखेंगे। ठीक, चल आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है द बॉक्स विथ बैंडेज इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स मास्क। बैंडेज वाला जो बॉक्स बॉक्स है वो मास्क के तुरंत नीचे है, तो मास्क को यहाँ रखा, ठीक है,
और बैंडेज वाला जो बॉक्स है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। एक कोई पर्सन बचा है, कौन बचा है, टी, टी तो बचा है, टी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। इसी वाले में बन गया, अगर नहीं बना होता तो हम दूसरा ट्राई करते। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। कह रहा है पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन टॉनिक, टॉनिक किस में है, तो टी में। टी का मतलब द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव बाय, बिल्कुल, तो आप ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल धुआंधार सही जवाब हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 26 से 28 क्या कह रहा है देखो, कह रहा है 6 प्लेयर है, उनके नाम दे दिए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्कोर करते हैं वर्ल्ड कप में। ठीक, तो 6 प्लेयर है, उनके नाम दे दिए गए हैं, तो फटाफट आप भी अपना धर्म निभाइए और 6 लोगों को रखने के लिए जगह बना लीजिए तत्काल प्रभाव से। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। ठीक है, आओ देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एस स्कोर 15 रन मोर देन टी। एस जो है वो 15 रन ज्यादा बनाता है, किससे, तो टी से। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आर स्कोर मोर रन देन यू बट लेस रन देन पी। आर जो है यू से ज्यादा पर पी से कम। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है पी डज नॉट स्कोर मोर रन देन टी। पी जो है टी से ज्यादा नहीं, तो पी जो है वो टी से कम, और टी से कम तो एस से भी कम। आगे कह रहा है एस इज नॉट द हाईएस्ट स्कोरर। एस जो है वो हाईएस्ट स्कोरर नहीं है। अगर बाबू एस हाईएस्ट स्कोरर नहीं है तो एस तो यही आएगा। एस कहां पर आएगा, एस आएगा यहां पर। ठीक है, एस आएगा कहां पर, यहां पर। और एस अगर यहां पर आया तो टी यहां पर, टी यहां पर, आर यहां पर, और यू कहां आ जाएगा, सबसे नीचे। एक कोई पर्सन बचा है, कौन बचा है, पी था, क्यू बचा है। क्यू कहां पर आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द रन ऑफ एस एंड टी इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन टी एंड आर, है ना। एस और टी के बीच कितना अंतर है, तो 15 रन का अंतर। उतना ही अंतर किसके बीच में, पी और आर। तो पी के पास 15 रन ज्यादा है, किससे, आर से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, टी स्कोर 2/3 ऑफ, सॉरी 3/2 ऑफ, 3/2 रन स्कोर करता है पी से। पी का जितना स्कोर है उससे 3/2 रन स्कोर कौन करता है, तो अगर पी 2 करेगा तो ये कितना करेगा, 3 करेगा। ठीक, कह रहा है द वन हु स्कोर्ड सेकंड लीस्ट रन स्कोर 25। 25 जो है सेकंड लीस्ट है, मतलब आर जो है कितना करेगा, 25, और इससे 15 ज्यादा पी करेगा, मतलब कितना करेगा, 40 करेगा। आगे क्या बोल रहा है देखो, ये अगर 2 है तो ये 3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी। बोला क्या था, टी और एस के बीच में 15 का डिफरेंस, मतलब एस की जो वैल्यू कितनी है, 75। और इस तरीके से ये जो डायग्राम है वो आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर ऑफ टी एंड पी। टी और पी के स्कोर के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का अंतर है। 20 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो बचे वाले सवाल है वो आप लोग कर लीजिएगा। हम चलते हैं 29 से 35 पर। क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है 8 पर्सन है भैया, उनके नाम दे दिए गए हैं और ये लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। कुछ लोग कहाँ देखते हैं, सेंटर की तरफ, और कुछ लोग सेंटर से बाहर की तरफ देखते हैं, पर सेम ऑर्डर में हो जरूरी नहीं है। कह रहा है नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस करते हुए साथ में नहीं बैठते। कह रहा है द कॉन्जिगेटिव अल्फाबेट नेम पर्सन डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। कॉन्जिगेटिव अल्फाबेट वाले जो पर्सन है वो भी साथ में नहीं बैठते हैं। ठीक, चल आओ देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखते हैं। दो संभावनाएं ले लेते हैं, जरूरत पड़ी तो रख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, चल आओ देखते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है ई स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी वेयर बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। ई जो है सेकेंड टू द लेफ्ट है, किससे, सी से, और दोनों क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए हु स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। कह रहा है 3 लोग बैठे हैं, किसके किसके बीच में, ई और ए के बीच में, मतलब ई और ए एक दूसरे को फेस करते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है, किससे, डी से। ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है, किससे, डी से। आगे क्या बोल रहा है,
कह रहा है द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस द सेम डायरेक्शन। ए के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, है ना। ए के जो इमीडिएट नेबर है वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। अगर ये नॉर्थ कर रहा है तो ये भी नॉर्थ, ये साउथ कर रहा है तो ये भी साउथ। आगे क्या बोल रहा है, अच्छा उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, वाइस वर्सा तक, ठीक, छोड़ो। कह रहा है बी स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डी एंड एच, है ना। बी जो है डी से भी सेकेंड टू द राइट है और एच से भी सेकेंड टू द राइट है, ठीक। बी जो है वो डी से भी सेकेंड टू द राइट है और बी जो है वो एच से भी सेकेंड टू द राइट है। मतलब डी और एच का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, सीधी सी बात है। आओ ई वाली कंडीशन से स्टार्ट करता हूं, आसानी से हो जाएगा, देखो कैसे। ई जो है वो किसको फेस करता है, ए को, ठीक है। तो ए को मैंने यहां रखा, ई कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। चल, ई फेसेस था क्या या अपोजिट था, 3% बैठे थे, अच्छा तो फेसेस अपोजिट थी तो बात ही नहीं, ठीक। अब एक काम मैंने क्या किया कि सी के थर्ड टू द लेफ्ट पे है तो सी को एक बार मैंने यहां रख दिया, है ना। ए को यहां रखा, ई को यहां रखा और सी को कहां रख दिया, यहां पर रख दिया। यहां पर सी बाहर की तरफ देख रहा है, लेफ्ट है ई है, यहां पर सी अंदर की तरफ देख रहा है, तो सी और ए दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं तो कर दिए। अच्छा, डी जो है वो कहां पर है, तो डी जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट पर ही है। अच्छा, डी और सी नेबर हो नहीं सकते तो डी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी इमीडिएट लेफ्ट पर है तो डी कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ। डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ जाएगा और भैया अंदर की तरफ देख रहा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, ए। अच्छा, ए के जो दोनों नेबर है सेम डायरेक्शन फेस करते हैं तो ये नॉर्थ कर रहा है तो ये भी कहाँ करेगा, नॉर्थ करेगा, सॉरी अंदर करेगा। अच्छा, ये बाहर कर रहा है तो ये भी कहाँ करेगा, बाहर, मतलब ए कहाँ करेगा, अंदर, और ए इसमें कहाँ करेगा, बाहर की तरफ फेस करेगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा बोथ एफ एंड जी फेस द सेम डायरेक्शन वेयर इज बी डज नॉट फेस आउटसाइड, ठीक है। एफ और जी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, एफ और जी कैसा डायरेक्शन फेस करते हैं, सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। एफ जी सेम डायरेक्शन, और बी जो है वो आउटसाइड फेस नहीं करता तो कहां करेगा, इनसाइड फेस करेगा। अच्छा, डी के थर्ड टू द राइट की तरफ कौन है, बी, तो बी यहां पर आ जाएगा। इस वाली संभावना में देखें तो बी जो होगा वो कहां पर आ जाएगा, बी जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। और बी आउटसाइड फेस नहीं करता तो कहां करेगा, इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। अगर बी इनसाइड करेगा तो ये देखो दोनों इनसाइड फेस कर चुके हैं, मतलब ये आउटसाइड करेगा और ये भी कहां करेगा, आउटसाइड फेस करेगा। तो यहाँ तो 3 ऐसे पर्सन मिल गए जो आउटसाइड 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 फेस कर रहे हैं, तो बात ये वाली क्या हो जाएगी, सरासर गलत हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो भैया ये वाला जो पर्सन होगा ये कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड, और ये भी कहाँ करेगा, आउटसाइड फेस करेगा। तो डायरेक्शन तो सबके निकल गए। अब आगे अगर देखा जाए तो क्या दिया था, कह रहा था बी और सॉरी एफ और जी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। अच्छा, एच के सेकेंड टू द राइट पे भी कौन था, बी था। तो एच को अगर मैं देखूं तो एच कहाँ रख सकता हूं, एच को रखने की जो जगह है मेरे पास वो कहां पर है, बोथ एफ एंड जी फेस द सेम डायरेक्शन वेयर बी फेसेस, बी डज नॉट फेसेस आउटसाइड, है ना। अगर मैं देखूं तो एच के सेकेंड टू द राइट पे कौन है, बी है ना। एच के सेकेंड टू द राइट पे कौन है, बी है। एच के सेकेंड टू द राइट पे अगर बी है तो रखने की जगह हमारे पास कहां पर है, रखने की जो जगह है हमारे पास कहां पर है, तो एच को तो यहीं रख सकते हैं। एच को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो सेकेंड टू द राइट पे बी आ गया। अगर सेकेंड टू द राइट पे बी आ गया तो आप एफ और जी को तो यहीं रख सकते हैं, और एफ और जी को अगर यहाँ रखा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गलत पढ़ लिया है मैंने, मुझे लगता है ना। आओ इस वाली संभावना को एक बार देख लेते हैं सही ढंग से, है ना। इस वाली संभावना को एक बार देख लेते हैं, मैंने कहाँ से परिवर्तन करना स्टार्ट किया था, देखो ये दोनों बाहर देख रहे थे तो ये अंदर देख लिया, ये अंदर देख लिया तो ये बाहर देख लिया, है ना। अच्छा, ये ए के दोनों नेबर हैं, ये बाहर ही देखेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो बी आउटसाइड फेस करता है, बी के सेकंड टू द राइट पे, अच्छा डी के सेकंड टू द राइट पे बी है, बी यहाँ आ गया, एच कहाँ पर आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पर। ये दोनों बाहर देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं तो ये बाहर देख रहा था, कुछ तो गलत पढ़ लिया है मैंने, है ना। जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, जी जो है इमीडिएट राइट है बी के, बी के इमीडिएट राइट पर जी आ रहा है। जी बी डज नॉट फेसेस आउटसाइड, है ना, बी आउटसाइड फेस नहीं करता, बी इनसाइड फेस करेगा। जी जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पर 3% वाली बात कैसे सही हो रही है, 3% वाली जो बात है वो कैसे हो रही है कि 3% आउटसाइड देख रहे हैं, डी ए के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। एक बार लाओ फिर से बना लेते हैं, कुछ तो गलती की है मैंने, कुछ तो गलती की है मैंने, आओ बना लेते हैं एक बार फिर से, क्यों परेशान होना है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ तो गलती की है मैंने, एक बार फिर से इसको मैं बना देता हूँ, है ना।
कई बार हो जाता है, निकल जाता है कुछ दिमाग से, है ना। आओ देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक बार फिर देख लेते हैं क्या है ना। कुछ तो गलती की है मैंने। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट। ठीक है, कंडीशन तो सही पढ़ रहे थे। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी लिखा है। ठीक है, ई जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, सी से। आगे क्या बोल रहा था, कह रहा था बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, तो अगर देखूं तो सी को एक बार मैंने यहाँ रखा, सी इनसाइड फेस कर रहा है। एक बार सी को कहाँ रखा, यहाँ, और सी कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है ना। सी के सेकंड टू द लेफ्ट की तरफ कौन था, ई, तो ई एक बार यहाँ पर आ गया, ई जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे दिया था क्या, तीन पर्सन बैठे ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में 3 पर्सन है, तो ए कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इस वाले में ए कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अच्छा, क्या बोला था कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है, हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जो ए है इमीडिएट लेफ्ट है डी के, तो डी जो है वो सी के साथ तो बैठेगा नहीं, तो डी यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर, और डी के इमीडिएट लेफ्ट पर, अगर यहाँ अंदर देख रहा है और यहाँ कहाँ देख रहा है, डी बाहर देख रहा है। डी के जो दोनों नेबर है, मतलब ए के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ऐसा लिखा था, है ना। द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन इफ वन इज फेसिंग इनसाइड देन अदर इज फेसिंग इनसाइड। ठीक है, अगर पहला इनसाइड देख रहा है दूसरा भी इनसाइड, मतलब ये भी इनसाइड देखेगा और ये वाला भी जो है, ये वाला जो है वो कहाँ देखेगा, आउटसाइड देखेगा। ठीक है, इसका मतलब जो ए होगा वो इनसाइड यहाँ पर, और यहाँ पर क्या देखेगा, आउटसाइड देखेगा। आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा था कि बी स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डी एंड एच, है ना। बी जो है सेकेंड टू द राइट है, इससे सेकेंड टू द राइट है बी, तो डी से सेकेंड टू द राइट है, बोथ डी एंड एच, डी और एच दोनों से बी जो है वो सेकेंड टू द राइट है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डी से सेकेंड टू द राइट बी है, तो बी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, और एच से बी है तो इसको एक छोड़ के एच यहाँ पर आ जाएगा, और एच के राइट की तरफ, मतलब एच देख कहाँ रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। यहाँ पर देखें तो बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, एच आ जाएगा यहाँ पर, और एच कहाँ देख रहा है, यहाँ पर अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बोथ एफ एंड जी फेस द सेम डायरेक्शन वेयर एज बी डज नॉट फेसेस आउटसाइड। एफ और जी दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं और बी जो है वो आउटसाइड फेस नहीं करता, तो बी कहां करेगा मेरे भाई, इनसाइड फेस करेगा, तो बी को इनसाइड करा दो, बी को कहां करा दो, इनसाइड फेस करा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या दे रहे हैं देखो, क्या कह रहा था, जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट पर कौन है, तो बी के इमीडिएट राइट पर जी है। ये वाली बात तो क्या है, गलत है, बी के इमीडिएट राइट पर जी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ अगर हम देखें तो बचा क्या क्या है हमारे पास, बचा हमारे पास ये है कि एफ और जी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो एफ को रखने की जो जगह है वो कहां पर है, यहाँ पर। एफ बाहर देख रहा है तो जी भी कहां देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा, और ये दोनों अंदर देख रहे हैं तो ई कहां देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा। इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो मैंने कुछ ऊट पटांग पढ़ लिया होगा, जिसके कारण वो थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है कई बार, है ना, स्टेट ऑफ माइंड के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। मैंने एक बहुत माइनर सी कोई गलती की होगी जिसके कारण वो दो आंसर सेम हो रहे थे, है ना, कुछ शायद कंडीशन पढ़ने में या कुछ रखने में गलती कर दी, कोई बात होता रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, है ना। अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले संडे के टेस्ट सॉल्यूशन में, है ना। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। यहाँ पर लास्ट में क्या है भैया, तो एक मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन है, पोजीशन इंटरचेंज का है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं, पोजीशन से, और बैकवर्ड फॉरवर्ड का है, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना, आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या, तो लास्ट संडे की ये चमकते सितारे, नंबर 1 पर पलक परिहार, नंबर 2 पर केशव प्रिया, और नंबर 3 पर सुमित भैया विद्यमान, है ना। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है, आशा करता हूं जब मैं अगले मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूंगा तो इन तस्वीरों की जगह मुझे आपकी तस्वीर देखने मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।